मेरा नाम नीरज सानी है। मैं संजय सानी का भाई हूँ। हाल ही में मेरे भाई की ब्रेन डेथ हो गई थी, जो हमारे लिए बहुत दुखद था। शब्दों में बता पाना बहुत कठिन होगा। जिस भाई के साथ बचपन बिताया, यादें बिताई, उसे खो देना बहुत ही दुखद रहा हमारे लिए। ब्रेन डेथ की पुष्टि होने के बाद अस्पताल की अंगदान टीम ने हमें विस्तार में बताया कि हम यह निर्णय लें जिससे किसी को एक जीवन दान मिल सके। और उसके बाद हमारे परिवार ने और हम सब ने मिलकर यह एक कठिन निर्णय लिया। वह अंगदान के माध्यम से संसार में सदा सदा के लिए अमर हो गया। मैं समाज के सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि अंगदान के बारे में परिवार में बैठ के चर्चा करें और इस विषय को गंभीरता से लें कि कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति आए तो मानवता की भलाई के लिए अंगदान का निर्णय ले। इंसान भले ही इस दुनिया से चला जाता है, अंगदान के माध्यम से वह कहीं ना कहीं संसार में अमर हो जाता है और एक परिवार के लिए खुशियां बन जाता है। आइए हम सब मिलकर एक पुण्य का कार्य करें और इसमें आगे बढ़ें। और अंगदान ही महादान है। धन्यवाद। मैं दिनेश कुमार हमारी एक समर्पित टीम है जो बिना किसी स्वार्थ और पूर्ण ईमानदारी के साथ ऑर्गन डोनेशन के लिए समर्पित है। हमारी टीम का प्रयास रहता है कि हर संभव हर ब्रेन डेथ पेशेंट के पास जाकर उससे अंगदान करवाना और हर अंगदाता के द्वारा 8 जनों को फिर से नया जीवन दान करना। हमारी टीम का यही नहीं रुकती। हम उन अंगदाताओं के परिवार के साथ सुख दुख में जब भी उनको हॉस्पिटल में संबंधित आवश्यकता होती है तो उनके लिए हमने अलग से एक प्रोटोकॉल विभाग बना रखा है जो उनकी सहायता के लिए हमेशा समर्पित है। मेरा नाम दिनेश कुमार मालवी, निवासी ग्राम सना सांवरी, तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद। जनवरी 2025 से पहले मैं गल्ला मंडी में कार्य किया करता था, लेकिन अचानक मुझे हृदय रोग हो गया जिससे कि मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। मेरा हृदय धीरे धीरे मेरा साथ छोड़ने लगा जिससे मेरी पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई और जीवन को जीना दोभर हो गया। मैं बिस्तर तक ही सीमित रह गया। नई चिंताएं और डर सताने लगे। मैं इलाज के लिए भोपाल एम्स पहुंचा तो वहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा, आपको जीवित रखने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प है, हार्ट ट्रांसप्लांट। यह सब सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। ये हार्ट कहां से मिलेगा? किंतु एम्स प्रशासन की तत्परता से हार्ट की उपलब्धता हो पाई। डॉक्टरों के द्वारा प्रत्यारोपित किया गया जो कि पूर्णतः सफल रहा। इसके बाद जो मेरा ये जीवन दुख से सुख में जो परिवर्तित हुआ है वह अंगदाता और उनके परिवार की महान सोच से संभव हुआ है। एक अकेला व्यक्ति मृत्यु के पश्चात अपने अंगदान करके 8 जिंदगियां बचा सकता है और समाज में, प्रदेश में और देश में अमर हो सकता है। हम ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो किसी बुझे हुए दीपक को दोबारा रोशन कर सकता है। अंगदान जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। अंगदान में किसी जरूरतमंद को नया जीवन देना, हमारे जाने के पश्चात भी हमारे अंग किसी काम आ सकते हैं। समाज में अंगदान को लेकर कई तरह से डर एवं भ्रम है जिन्हें हमें समाज में
जागृति लाकर दूर करने की कोशिश करना होगा। आइए हम आज प्रण लें, हम अंगदान का संकल्प पत्र बने और समाज एवं परिवार को भी इसके बारे में बताएं। जिस्म की राख बनने से अच्छा है यह जिस्म किसी की जीवन का आधार बन सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है ऋतु, मैं भोपाल से हूँ। मैं 26 साल की हूँ। अभी कुछ समय पहले ही मुझे पता चला था कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। एम्स के डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि आपका हार्ट कम काम कर रहा है, तो इसके लिए सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट ही एक लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आप ठीक नहीं हो पाओगे अगर आपने हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कराया तो। मैंने कहा ठीक है, अगर ऑप्शन कुछ और नहीं है, हार्ट ट्रांसप्लांट ही है, तो मैं करवा लूँगी, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा था उस टाइम पे, मतलब वो सिर्फ 6 महीने का ही था। मैं चाहती थी अपने बच्चे के लिए ठीक होना, मैं उसके साथ रहना चाहती थी, मैं उसके साथ जीना चाहती थी। तो मैंने ये सब सोच के बोल दिया ठीक है, मैं ट्रांसप्लांट कराने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर्स ने सारे जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होना, डोनर को अरेंज करना, ये सारी चीज़ें डॉक्टर कर लिए थे। नमस्कार, मेरा नाम सफलता चंदन सिंह मनोहर है। मैं एम्स भोपाल के सभी डॉक्टर्स, स्टाफ्स और उस अंगदाता एवं उनके परिवार वालों का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मुझे एक नया जीवन प्राप्त हुआ है। मैं आज पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर पा रही हूँ। इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो अंगदाता, जिनकी वजह से मुझे ये नया जीवन जीने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज से पहले मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, डायलिसिस जैसी गंभीर और दर्द भरी प्रक्रिया से गुजर रही थी, जिसकी वजह से मेरे साथ साथ मेरे परिवार वाले भी सफ़र कर रहे थे। लेकिन आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पा रही हूँ। इसका सिर्फ एक ही कारण है, अंगदान। मुझे अंगदान के रूप में एक नई किडनी प्राप्त हुई, जिससे मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। जब से मैंने अंगदान के महत्व को जाना है, समझा है, मैं लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहती हूँ और उनसे यह अपील करना चाहती हूँ कि भी अंगदान के महत्व को समझें, जानें और लोगों को जागरूक करें। आप अंगदान करके हजारों लोगों के जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। अंगदान किसी को दे जीवन का नया बदलाव। लास्ट में मैं दिल से फिर से एम्स भोपाल के सभी डॉक्टर्स का, स्टाफ्स का और उस अंगदाता और उनके परिवारजनों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। मैं धर्मेंद्र तिवारी हूँ। मैं एम्स भोपाल के सभी डॉक्टरों और स्टाफ का धन्यवाद करना चाहता हूँ और उस अंगदाता और उसके परिवार वालों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे किडनी दान की, क्योंकि उस अंगदाता की वजह से मुझे एक नया जीवन जीने का अवसर मिला है। मैं आज स्वस्थ हूँ और अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। अतः मैं ये जागरूकता करना चाहता हूँ कि अंगदान के महत्व को समझें और दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करें। इससे हजारों मरीजों का भला हो सके, उनके जीवन में खुशियाँ आएं। अंगदान महादान किसी को दे जीवन का नया वरदान। धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। इन दिनों भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है। इससे उन लोगों की मदद हो रही है जिन्हें इसकी जरूरत है। इसके साथ ही देश में मेडिकल रिसर्च को भी बल मिल रहा है।
इस दिशा में कई संस्थाएं और लोग असाधारण कार्य कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऑर्गन डोनेशन के जरिए किसी को दूसरा जीवन दिया है। जैसे दिल्ली की लक्ष्मी देवी जी हैं। उन्होंने बीते वर्ष केदारनाथ की यात्रा की। इसके लिए उन्हें 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने यह यात्रा हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद की। उनका हार्ट केवल 15% ही काम कर रहा था। ऐसे में उन्हें एक डोनर का हार्ट मिला जिसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद तो उनका जीवन ही बदल गया। पश्चिम बंगाल के गौरांग बनर्जी 2 बार नाथुला गए हैं। ये समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। और खास बात यह है कि उन्होंने यह उपलब्धि लंग ट्रांसप्लांट के बाद हासिल की। राजस्थान में सीकर के रामदेव सिंह जी को किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ा था। आज वे स्पोर्टिंग एक्टिविटी में कमाल कर रहे हैं। साथियों, आपको इस तरह के बहुत से प्रेरक उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। इससे यह बात फिर साबित होती है कि किसी एक की नेक पहल न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मैं उन सभी लोगों के हृदय से सराहना करता हूं जिन्होंने ऐसे नेक कार्य किए हैं।